कैसे मैं बताऊं। महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। भोलेनाथ भोलेनाथ शंभुनाथ शंभुनाथ। मैया जो मेरे बाबा को दूध की धारा चढ़ाता है ना, बाबा उसको अपना लेते हैं और उसे सारे जगत से न्यारा बना दिया करते हैं। मैया न्यारा बना दिया करते हैं। और वो कितने बड़े दानी हैं मैं कैसे बताऊं। क्यों मैं जानता हूं वो ओघड़ दानी है, ओघड़ दानी है। दानी दो दे दे ओघड़ बिना सोचे विचारे, वही क्या है मैया ओघड़ दानी है। प्रभु आप कितने दानी हो इस बात को मैं कैसे बताऊं, फिर तेरी महिमा को मैं जग को सुनाऊं। प्रभु मैं चाहता हूं कि मेरा रोम रोम शिव नाम उच्चारे, तेरी महिमा को पुकारता रहूं, मैं गाता रहूं नाथ। मैंने कहा है मैया कथा सुनने से ज्यादा सुनाने का महत्व है। जब आप किसी बहन को फोन करके बताती हो कि बहन शिव महापुराण की कथा हो रही है, तो आपने इतना बड़ा पुण्य किया है कि मेरी सामर्थ्य नहीं मैं उसका पुण्य का बता सकूं कि आपने कितना पुण्य किया है। इसीलिए मैंने कहा था मैया कि इसका अवसर उठाइए, कम से कम 11 लोगों को अवश्य बताइए कि दिव्य श्री शिव महापुराण की कथा महिपालपुर क्षेत्र में हो रही है। और जो कथा नहीं सुन पा रहे हैं, कथा यूट्यूब पर लाइव चल रही है। पूज्य प्रद्युम्न जी नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर कथा लाइव चलती रहती है। जाएं वहां से देखें और चैनल को इतना सब्सक्राइब करके इतना शेयर करें कि हर शिव भक्त तक यह कथा पहुंच जाए और सभी का जीवन शिवमय हो जाए। जल चढ़ाया बाबा को, बेल की पाती चढ़ाई बाबा को दूध चढ़ाया, तो और कुछ चढ़ता है ना। चढ़ाता जो तुमको भांग धतूरा, बाबा को धतूरा कौन कौन चढ़ाता है जरा हाथ उठाइए तो। और कौन कौन भांग चढ़ाता है नित्य। अरे भांग की पत्ती होती है वो वाली भांग नहीं जो आती है। चढ़ाता जो तुमको भांग धतूरा, हरते हो उसके तन मन की पीरा। ज्ञानी हो कितने कैसे मैं बताऊं, महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। बाबा आपको जो एक धतूरा और भांग की पत्ती आपको चढ़ा देता है बाबा, उसके शरीर में उसके मन में कितना भी पीड़ा दर्द क्यों ना हो, उसके शरीर में कितना दर्द क्यों ना हो, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, कहीं भी कोई दर्द है बाबा, हे नाथ एक धतूरे से और एक भांग के पत्ते से भांग को विजया बोली जाती है। धतूरा चढ़ाया तो तन मन की पीड़ा दूर हो गई, और जिसने बाबा को विजया मतलब भांग चढ़ाया, विजया जो विजय दिला दे, वो मैया हर क्षेत्र में, चाहे परीक्षा की क्षेत्र में हो चाहे कोर्ट कचहरी में हो, सदा विजय की प्राप्ति करता है। जो बाबा को विजया चढ़ाता है, भांग चढ़ाता है। बाबा ये आपको चढ़ाने की महिमा हो गई, तो आपके कथा सुनने की क्या महिमा है, क्या महिमा है। अरे कहते हैं ब्रह्मा कथा तेरी पावन, कहते विधाता कथा तेरी पावन, कहते हैं राघव पाप नसावन,
कहती है मैया अति मन भावन, करुणा बरसती कितनी कैसे मैं बताऊं। करुणा बरसते हुए देखा है आपने ना, जो कभी खड़ा होकर अपने बेटे की शादी में भी नहीं नाची है मैया, वो भी बाबा की मस्ती में झूम जाती है। करुणा है कितनी कैसे मैं बताऊं, महिमा बरसती कैसे मैं तुमको बताऊं। महिमा को तेरी जग को सुनाऊं। महादेव महादेव मेरे भोले महादेव, महादेव महादेव मेरे प्यारे महादेव। पुकारिए बाबा को। महादेव महादेव मेरे बाबा महादेव, शंभु महादेव शंकर महादेव, महादेव महादेव मेरे प्यारे महादेव। महादेव ओ महादेव, महादेव महादेव महादेव, नमः पार्वती पतये। अगर आनंद आया है तो जोरदार ताली से अभिनंदन वंदन की। ये बात है मैया 2 तारीख की रात में जब मैं महाकालेश्वर के मंदिर में बैठकर ध्यान कर रहा था, मेरे मन में आया कि बाबा मुझे कोई एक ऐसा भजन दे दीजिए जो आम मानस प्रतिदिन उस भजन को गा सके, प्रतिदिन उसको अपने जीवन में ला सके, जो करता है। भैया वहीं बैठे बैठे ध्यान में मुझे यह भजन मिल गया, चढ़ाता जो तुमको जन का लूट, और महादेव ने कृपा करके मुझे यह भजन प्रदान कर दिया है। सब कुछ है। कहते हैं ब्रह्मा कथा तेरी पावन, स्वयं विधाता कहते हैं कि ऐसे महापुराण की कथा पतित पावनी है। जैसे मां गंगा पावन है वैसे यह कथा भी पावन है। कहते ब्रह्मा कथा तेरी पावन, और कहते हैं राघव पाप न सावन। श्री राघवेंद्र सरकार भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्त पापों को नाश करने वाली कथा है, शिव महापुराण की कथा है। कहती है मैया अति मन भावन, जैसे चित चोर चित को चुरा लेते हैं, वैसे कुछ मैया कहती है पहले ही दिन से मेरे महादेव के पंडाल ने मुझे ऐसा चुरा लिया, सोचती हूँ कि कब जाऊं बाबा की कथा के पंडाल में बैठ जाऊं, और यहाँ से घर जाने के बाद लगता है मैं पंडाल में बैठी हूँ। और कुछ मैया अपने पति के साथ अगर सोती हैं, पति बड़ा शिकायत लेके आते हैं कि मेरी बीवी रात में 12 बजे उठ के महादेव महादेव चिल्लाने लगती है। मैं कहता हूँ क्या हुआ, कौन सा भूत आ गया। सोचो मैया रात में गहरी नींद में पति सो रहा हो, और मैया यहाँ कथा सुनने के बाद जाए कहे महादेव, तो पति उठ के पूछोगे क्या हो गया देवी जी, 12 बजे रात को महादेव महादेव पुकार रही हो। बोले कुछ नहीं, दिन में तो जगते जगते कथा सुन ही रही थी, सपने में भी बाबा की कथा सुन रही। गुरुदेव ने कहा महादेव, मैंने भी कह दिया महादेव। बोले कसम है अगर दोबारा बोली तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। रात के 2 बजे अगर कोई महादेव महादेव चिल्लाने लगे, कहेंगे लेके चलो हॉस्पिटल इनको। तो मैया ऐसा होता भी है। कई माताएं से बताती हैं कि रात यहाँ से जाने के बाद घर में पूरे दिन रात में कान में आवाज गूंजती रहती है महादेव महादेव की, और ऐसे मन चिपक जाता है महादेव से कि जैसे चुम्बक चुम्बक से चिपक जाता है, लोहा चुम्बक से चिपक जाता है।
जैसे चित चोर चित्त को चुरा लेते हैं, वैसे पतित पावनी मन भावनी कथा सभी के मन को चुरा लेती है, भाव को चुरा लेती है। और करुणा कितनी बरसती है आपने देखा है। आज तक एक भी झोली ऐसी नहीं है जिसको बाबा ने भरी नहीं हो। जो खाली झोली लेके आया है, झोली भरकर और मुस्कुराते हुए दर से गया है। ये परम सौभाग्य है माता। न जाने किस जन्म में मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर दिया था कि मेरे महादेव ने मुझे अपनी अमृतमयी करुणामयी दिव्य महापतित पावनी कथा को कहने का सौभाग्य दिया। मुझे लगता है कि ये आप माताओं का ही आशीर्वाद है जो मैं यहाँ बैठा हूँ। कहीं मैया तो आप विश्वास मानिए, कहती है मेरे लाला की कथा सुनी है, बहुत प्यारी कथा कहता है। हमने कहा कौन से लाला? बोले यूट्यूब पे जाना, पूज्य प्रतिदिन जी डालना, आ जाएगा। हमने कहा तो मेरा ही चैनल है। तो बोली हाँ लाला भी तो तुम ही हो। ऐसी प्यारी प्यारी मैया है मैया जो मुझे लाला ही कहती। एक बार मैंने गलती से उन्हें आंटी जी के कह दिया, गुस्से में लाल हो गई। बोली दोबारा कहना तो क्या कहना? मैया और माता कहना। तो क्या कहना? मैया मैया मैं सत्य। और माता को एक लाइन बहुत पसंद आती है मेरी, मैया मैं सत्य कहता हूँ। कई माता कहती हैं कि गुरुदेव ये लाइन जरूर बोला करो कथा में, बहुत प्यारी लगती है। क्या? मैया मैं सत्य कहता हूँ, मेरा शंकर मेरा बाबा मेरा ओघड़दानी शंकर ही है, भोला भंडारी ही। अपने आंचल को फैलाकर भोला भंडारी से अपनी मन की कामना कहें कि बाबा सब मंदिर में चढ़ाते हैं, पर मैंने आज कथा में तुझे जल चढ़ाया है, बेल की पाती दूध चढ़ाया है, भांग धतूरा चढ़ाया है, तेरी पांडाल की महिमा सुनी है। तो हे बाबा आज मुझ पर कृपा कर दे, करुणा कर दे, मेरी झोली को भर दे। जब मेरी झोली भर जाएगी तो कम से कम मैं 108 शिव भक्तों को जाकर बताऊंगी, भक्तों को बताऊंगी कि बाबा की कथा सुनने से मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा मन में संकल्प करती हूँ।